जय हिंद। आप सभी को आज की क्लास में देखेंगे जो है गंगा नदी तंत्र के बारे में। आज गंगा नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का मतलब हुआ कि गंगा नदी से जुड़ी जितनी भी नदियां हैं सभी गंगा में प्रवाहित होकर मिल जाती है, उसीलिए इसको क्या कहते हैं, गंगा नदी तंत्र कहते हैं। अब यहाँ जो है गंगा नदी के बारे में पहले जान लेते हैं कि गंगा नदी, देखिए यहाँ से इशारा करके यहाँ समझाया गया है। गंगा नदी के बारे में बताएंगे। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी के बारे में बताइएगा कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गंगा नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई कितना है? 2071 किलोमीटर है। बाकी बांग्लादेश में, इस बात को ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि बांग्लादेश में जो है, बांग्लादेश में जो बाकी जो बच गया 2071 किलोमीटर कितना है, तो भारत में 2071 किलोमीटर है। और जबकि पूरी लंबाई इसकी, गंगा की पूरी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। इसमें भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर है। बाकी कहाँ है? बांग्लादेश में है। यह कहाँ से निकलती? तो देखिए, तो सतोपथ हिमानी से निकली, सतोपथ हिमानी से निकली अलकनंदा और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जब दो देवप्रयाग में मिलती है तब इसका संयुक्त रूप गंगा के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर आपको फिगर दिख रहा होगा, सतोपथ से निकली, देखिए सतोपथ से हिमानी से निकली अलकनंदा, ये हमारा जो है सतोपथ से ऐसे अलकनंदा निकलती है और गोमुख से जो निकलती है अलकनंदा, और गोमुख से निकली भागीरथी नदी। ये जो गोमुख है जिसे गोमुख कहते हैं, गोमुख से निकलती है कौन नदी? भागीरथी नदी। और यहाँ जो दोनों मिलता है जिसको कहते हैं देवप्रयाग, इसको क्या कहते हैं? देवप्रयाग कहते हैं। और इस देवप्रयाग से जो आगे बढ़ती है नदी उसको क्या कहते हैं? गंगा नदी नाम दिया जाता है। तो इसी को जो है देवप्रयाग से मिलती है तब इसका संयुक्त रूप क्या नाम कहलाता है? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। और आगे बढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। देखिए ऐसे दिखाया गया, बद्रीनाथ से जो है निकली अलकनंदा जो है यहाँ से, और धौली गंगा है, और विष्णु प्रयाग जहाँ अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ मिलती है उसको क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग कहते हैं। और एक पिंडार नदी है, पिंडार नदी अलकनंदा से जहाँ मिलती है उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। और केदारनाथ से जो निकली नदी मंदाकिनी नदी जहाँ मिल जाती है अलकनंदा से उसको क्या कहते हैं? रुद्र प्रयाग कहते हैं। और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जो अलकनंदा में जहाँ मिलती है उसको कहते हैं देवप्रयाग। याद रखिएगा विष्णु प्रयाग किसको कहते हैं? तो धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ पर संगम मिलती है उसको कहते हैं, उसको विष्णु प्रयाग कहा जाता है। और पिंडार नदी जहाँ आकर मिलती है उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। मंदाकिनी जहाँ मिलती है उसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, सवाल ऐसा पूछा जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। जहाँ धौली गंगा मिलती है उसको विष्णु प्रयाग कहते हैं। पिंडार नदी जहाँ अलकनंदा से मिलती है उसको कर्ण प्रयाग कहते हैं। रुद्र प्रयाग किसको कहते हैं? जहाँ से मंदाकिनी नदी जो है मिलती है, कहाँ से? अलकनंदा नदी से मिल जाती है, उसको रुद्र प्रयाग कहते हैं। और गोमुख से निकली भागीरथी नदी जो मिलती है अलकनंदा में उसको देव प्रयाग कहते हैं। और देव प्रयाग से जो आगे बढ़ती है उसको क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए कि गंगा नदी अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। गंगा नदी तंत्र में देखा जाए तो अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं। अब अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियां, पहला का नाम क्या है? पिंडार नदी। देखिए अलकनंदा की दो सहायक नदियां हैं, ये अलकनंदा नदी आ रही है। एक प्रमुख सहायक नदी कौन है? तो एक पिंडार नदी है और एक कौन है? मंदाकिनी नदी। एक पिंडार आकर मिली और एक मंदाकिनी। ऐसे तो धौली गंगा भी है और धौली गंगा भी मिलती है, लेकिन इसका मेन प्रमुख नदी कौन है? पिंडार और मंदाकिनी। किसका? अलकनंदा की सहायक नदी। तो अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, उसको याद रखिएगा। अलकनंदा की दो प्रमुख सहायक नदियां हैं, पहला का नाम पिंडार नदी और दूसरा का नाम मंदाकिनी नदी। तो पिंडार नदी में बताएंगे, पिंडार नदी अलकनंदा को कर्ण प्रयाग में आकर मिलती है। देखिए पिंडार नदी है, पिंडार नदी अलकनंदा को कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग में मिलती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं, मंदाकिनी नदी की बात करें तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा को रुद्र प्रयाग में आकर मिलती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अलकनंदा में कहाँ मिलती है आकर के? रुद्र प्रयाग जहाँ है वहीं पर मंदाकिनी नदी आकर मिल जाती है। किससे? तो अलकनंदा नदी से मंदाकिनी नदी कहाँ पर मिलती है? तो जहाँ पर मिलती है उसको कहते हैं रुद्र प्रयाग में आकर मिलती है। नोट में याद रखिएगा, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर जो है मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। देखिए केदारनाथ आपको दिख रहा होगा, ये है केदारनाथ। केदारनाथ जो है, केदारनाथ जो सुने होंगे आप, तो केदारनाथ जो मंदिर है ये कहाँ? तो मंदाकिनी नदी के किनारे तट पर स्थित है केदारनाथ। ऐसे जो मंदाकिनी नदी बही है और यहीं से बगल से क्या है? केदारनाथ है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए नोट में प्रसिद्ध याद रखिएगा, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। और बद्रीनाथ का मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर है। बद्रीनाथ, देखिए बद्रीनाथ धाम सुने होंगे आप लोग, तब बद्रीनाथ जो है, बद्रीनाथ बताएंगे अलकनंदा के तट पर, और केदारनाथ बताएंगे कहाँ? तो केदारनाथ बताइएगा,
देखिए केदारनाथ जो आपको दिख रहा होगा, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ कहाँ, अलकनंदा नदी के तट पर, अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ, और केदारनाथ कहाँ, तो मंदाकिनी नदी के तट पर, इस पर याद रखिएगा। और आगे बढ़ते हैं तो गंगा नदी तंत्र की बात करें तो, और आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा उत्तराखंड की बात करें। देखिए उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश जो है बिहार होते हुए, याद रखिएगा गंगा नदी के बारे में पूछा जाएगा तो बताइएगा उत्तराखंड आपको दिख रहा है, भारत है। भारत का दो नक्शा लिए हैं, देखिए एक भारत का नक्शा ऐसे है, एक भारत ऐसे है, और एक भारत आपको दिख रहा होगा बगल में। देखिए बगल का जो दिखाया गया नक्शा में है, यहाँ से निकली है गंगा नदी, तो कहाँ से, तो उत्तराखंड से। उत्तराखंड से होते हुए देखिए आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ऐसे निकलते हुए नेपाल हमारा बॉर्डर है, और नेपाल बिहार जो बगल में है, तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए देखिए ऐसे करके आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब चलिए देखते हैं उत्तराखंड से निकली, बताएंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में बताइएगा कि उत्तराखंड से निकली गंगा, बताइएगा उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश बिहार होते हुई पश्चिम बंगाल तक बहती है, और पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये दो धाराओं में बट जाती है। ये जैसी जाती है पश्चिम बंगाल के फरक्का में, तो यहाँ दो धारा में बट जाती है, तो ये दो धाराओं में बट जाती है, जिसका नाम है, एक का नाम हुगली है, मुख्य धारा भागीरथी कहलाती है। एक है हुगली और दूसरा मुख्य धारा क्या है, भागीरथी कहलाती है। एक देखिए हुगली नदी आपको नक्शा में दिख रहा होगा ऐसे, देखिए यहाँ से आई गंगा नदी, ऐसे गंगा नदी जा रही है, और आने के बाद पश्चिम बंगाल जैसे आए तो फरक्का से दो भागों में बट गई। एक का ऐसे जो आपको ऐसे दिख रहा है ये भागीरथी है, और ऐसे जो इधर बट गई क्या है, हुगली नदी है। तो हुगली नदी ऐसे जो है इधर आएंगे, हुगली नदी कोलकाता शहर जो हुगली नदी के तट पर स्थित है, तो हुगली यहाँ हो गया। और ऐसे जो आगे दिख रहा होगा आपको पद्मा नदी, पद्मा नदी यही जो है गंगा नदी पद्मा के नाम से जाने जाएगी आगे चल करके। तो यहाँ पर ऐसे आगे बट गई, और बटने के बाद जैसे ही बाहर गए तो बांग्लादेश में चला गया। अब आगे तो ये मुख्य धारा जो है भागीरथी है, इसी को भागीरथी कहते हैं, और इधर जो बटने वाली नदी हुगली नदी में बट जाती है भागीरथी। बताइएगा कि भागीरथी नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है। मुख्य रूप से कहाँ प्रवेश, भागीरथी नदी जो ऐसे चला गया भागीरथी नदी है, और मुख्य रूप से प्रवेश करती है जहाँ इसे पद्मा के नाम से ना आता है। जैसे ही बांग्लादेश आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, ऐसे भारत का एरिया है, और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यह नदी पद्मा के नाम से जाना जाता है। और आगे बहती हुई पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाता है, यही नदी आगे बढ़ती है तो इसी को ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश से बताएंगे पद्मा, ब्रह्मपुत्र जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और इस इससे मिल जाती है, इससे मिल जाती है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है कौन नदी, गंगा नदी। जो आपको एक गंगा नदी दिखाए भागीरथी नदी पद्मा नदी के नाम से जानी जा रही है, आगे चल के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाएगी कौन, ये देखिए ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिल गई है। और इसमें मिलने के बाद इसी को कहते हैं बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है, और संयुक्त रूप जिसे मेघना कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं, और मेघना कहा जाता है के रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। जैसे ये नदी यहाँ कर बहती है, गंगा नदी हमारा पहले देखिए बांग्लादेश में जैसे पश्चिम बंगाल में आई फरक्का से, पश्चिम बंगाल के फरक्का से दो भागों में बट गई, पश्चिम बंगाल के फरक्का से दो धाराओं में बट जाती है। एक धारा का नाम हुगली नदी और एक धारा का नाम भागीरथी। और यही भागीरथी नदी जब आगे बढ़ती है तो किसमें, पद्मा के नाम से जानी जाती है। वही पद्मा नदी किसमें मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी में। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, जिसे मेघना कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, मेघना कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जिसे क्या कहा जाता है, मेघना कहा जाता है।